नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बेहिसाब रफ्तार से भागती एक BMW कार ने नोएडा में 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में घायल 21 साल के एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 घायल अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। चंद दिनों पहले ही दिल्ली में एक मर्सिडीज कार ने एक शख्स को कुचल दिया था। कार इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी कि ना तो सड़क पार कर रहे शख्स को कार से बचने का मौका मिला और ना ही कार चला रहा आरोपी कार पर काबू कर पाया। आज 5 की पंचायत में यही सबसे अहम सवाल है कि रईसजादों के कहर पर कब लगेगी लगाम और रफ्तार के आगे क्या जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। और सवाल यह भी कि क्या दोषियों को माकूल सजा नहीं दे पा रहा है कानून। इस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तो कुछ खास मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। नोएडा BMW कार ने कल जिन 4 लोगों को कुचला था, इनमें से एक गुलफाम की मौत हो गई है। हादसे में पीड़ित परिवार शव के साथ धरने पर बैठा है। लोगों ने आरोपियों को पकड़ने और इंसाफ की मांग को लेकर सड़क जाम की है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेने का दावा तो किया है, लेकिन आंधी तूफान की रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा आरोपी विनोद अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पीड़ित परिवार का दावा है कि आरोपी ड्राइवर पिस्तौल दिखाकर फरार हुआ था। हमारे पास कोई नहीं आया। अमीर ज्यादा ने गरीब ज्यादा को मार दिया। अमीर ज्यादा ने गरीब ज्यादा को मार दिया। अमीर ज्यादा ने तो गरीब ज्यादा को। बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें अरेस्टिंग चाहिए, उसकी हमें इंसाफ चाहिए। BMW कार का यह हादसा कल दोपहर 1 बजे नोएडा के सेक्टर 22 के चौराहे पर हुआ था। आरोपों के मुताबिक BMW कार में आरोपी अपने साथी के साथ कार रेसिंग कर रहा था। दोनों ही कारें बहुत तेज रफ्तार थीं। तभी BMW सवार का बैलेंस बिगड़ा और कार सर्विस लेन में घुस गई। अभी चंद दिन पहले ही एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने दिल्ली में एक युवक को टक्कर मारी थी। हादसे में युवक की मौत भी हो गई थी। 5 की पंचायत में आज सबसे अहम सवाल यही है, रफ्तार के आगे क्या जिंदगी की कोई कीमत नहीं। रईसजादों के कहर पर कब लगेगी लगाम। क्या दोषियों को माकूल सजा नहीं दे पा रहा कानून। तो इन सवालों की तरफ बढ़े उससे पहले हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं TR कक्कड़ साहब, फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं। हमारे साथ है कपिल कक्कड़ साहब जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। शिल्पा सिद्धार्थ की बहन है सिद्धार्थ, जिसमें मर्सिडीज हादसे में जिसकी जान चली गई। और हमारे साथ हैं रवि शर्मा जी जो कि बिल्डर हैं और इस BMW हादसे में जो 3 लड़के जो कि घायल हैं, एक की तो मौत हो चुकी है, उनमें से 2 इनके स्टाफ हैं। और हमारे साथ 2 और लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अमरनाथ जो कि चश्मदीद है इस कांड के, जिन्होंने इस पूरे हादसे को देखा। और साथ में हमारे साथ है रमेश कुमार जो कि प्रेम के भाई है। प्रेम वो शख्स है जो कि इस वक्त ICU में भर्ती है। पहले देखते हैं 5 की पंचायत का हमारा पहला सवाल। रफ्तार के आगे क्या जिंदगी की कोई कीमत नहीं। TR कक्कड़ साहब, जिस तरीके से हादसे पेश आ रहे हैं और एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं, और हमने देखा है कि ऐसी गाड़ियां, तेज रफ्तार गाड़ियां, जिसको या कह सकते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को समझाते नहीं, या फिर बच्चों को लगता है कि आजकल ये फैशन है रेस में गाड़ी चलाना, और इस वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। सवाल यह है कि क्या तेज रफ्तार से जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है हादसे में, इस पर कभी लगाम लगेगी। देखिए, जो अभी इंडियन पीनल कोड में प्रावधान है वो केवल ज्यादा से ज्यादा आप 4A तक जा सकते हैं। 279, 337, 304A जो इस हादसे में भी लगाया है उन्होंने। ये क्योंकि आजकल इतने ज्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं और इतनी तेज गाड़ियां आ चुकी हैं, कानून में कुछ बदलाव की जरूरत है। क्योंकि गाड़ियां ऐसी चला रहे हैं लोग, लापरवाही से चला रहे हैं और इतनी हादसे हो रहे हैं, तो जब जाने जा रही हैं तो हमें कानून में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। कम से कम ये 304 में केस रजिस्टर होना चाहिए। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ताकि एक तो सजा, अगर पकड़ा जाता है आदमी, सजा थोड़ी ज्यादा मिले,
दूसरी वो बेल इतनी जल्दी उसको ना मिल सके। जी। अब जो प्रावधान है, देखिए कानून है, कानून में आप हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन सवाल ये है आप ना लोगों सर, ने करवाना है और पार्लियामेंट ने करना पहले है। तो बहुत देर से पकड़े जाते हैं आरोपी, तो और उसके बाद जब पकड़े जाते हैं होनी चाहिए, तो एकदम बेल होनी चाहिए। कुछ साल की सजा होती है। अगर वो रईसजादे हैं, पैसे वालों के बेटे हैं, तो फिर वो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं और कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट से जाकर उनकी सजा भी कम हो जाती है। देखिए वो तो, लेकिन जिस परिवार ने अपने सलमान का चिराग को जो परिवार अपने खोता है, उस पर क्या बीतती है ये बताने की जरूरत नहीं। हमारे साथ सिद्धार्थ की बहन, सिद्धार्थ की बहन शिल्पा भी हमारे साथ मौजूद है। शिल्पा, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अमरनाथ भी इस वक्त मौजूद है। मुझे पता है कि बहुत दुखद घटना है, बिल्कुल, लेकिन कानून मैं आपके पास आ रहा हूं प्रावधान सर। है। अमरनाथ चश्मदीद हैं इस कांड के, BMW कांड के, जिसने 4 लड़कों को कुचल डाला, जिसमें से एक की मौत हो गई है, 3 इस वक्त आईसीयू में है। उन्हीं में से अमरनाथ एक शख्स है जो कि वहां पर उन्होंने इस पूरे वाक्य को देखा था। अमरनाथ, आपने क्या देखा था? पुलिस कह रही है कि हमने 3 को हिरासत में लिया है, लेकिन जो मेन आरोपी है, जो कार ड्राइव कर रहा था, वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। आपने देखा था कि कौन शख्स गाड़ी चला रहा था और कैसे पूरा वाकया हुआ? सर मैंने तो यही देखा, सिर्फ जो चौड़ा मोड़ की तरफ से जब गाड़ी आ रही थी स्पीड में, काफी स्पीड थी, वहां पे एक उस कट पे मैं पान का खोखा लगाता हूँ, उसी के सामने में बिजली खंभा है, उसके बराबर से एक ऑटो वाले जा रहे थे, उसको ऐसे कटाने के चक्कर में उसका बैक बिगड़ गया होगा या क्या हो गया, उसकी स्लेटर मेरे ख्याल से दब गया होगा, ज्यादा रेस पकड़ ली। उसी वक्त हमारे काउंटर में लगते ही क्या क्या दोनों पल्ला उड़ा दिए और मैं भी चपेट में आ गया। इसकी वजह से मेरे हैंडीकैप हूँ मैं, जिस दाएं पाँव में मेरे को असर आ चुका है, काफी हड्डी में चोट लगी हुई है, इसमें मैं बैंडेज कराया हूँ। उसके बाद फिर मेरे को किसी ने बताया कि तू चले पहले कमरे पे, तो उसने मुझे गट्टे पकड़ के ले गए। फिर वहां से मैं कमरे में गया, होश आया, फिर सुबह खबर आया मतलब कि तेरे को बुलाना है। लोगों को कुचला और फिर उसी रफ्तार से भाग गई कार। उसी रफ्तार से नहीं भागे, उसने फिर लोहे का यहाँ एंगल था, उसको तोड़ते हुए यहाँ जो हमारे बगल में जो और बाजू आम पब्लिक भी जो खड़े थे, उनको लपेटते हुए उस B24 का जो यहाँ कोठी बनी हुई है, इसी दीवार में ठुक गई। अच्छा, ठुक गए। इसके बाद फिर मैं, हमारे साथ हैं प्रेम भी। प्रेम और राजा, जो ये 2 लड़के हैं, ये दोनों इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं। और रमेश कुमार है हमारे साथ, जो कि प्रेम के भाई हैं। रमेश कुमार, कैसी है इस वक्त प्रेम की तबीयत? अभी तो ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर वो ऑपरेशन करने के लिए पैरों को करना पड़ेंगे जी, दोनों आदमी को। तो आपके भाई ने कुछ बताया, बात हुई? हालांकि आईसीयू में शायद परमिशन नहीं होगी अंदर जाने की। नहीं जी। हमारे साथ रवि शर्मा जी भी हैं, जो कि जिनके स्टाफ थे, जो लोग घायल हुए हैं, और इनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है। रवि शर्मा जी, कैसे ये पूरा हादसा वाला की हमारे साथ मौजूद है अमरनाथ जी, ये भी बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा। दोनों स्टाफ हैं आप ही के जो कि काम करते हैं वहां पर। आपको कब पता चला? फिर आपको लग रहा है जो पुलिस कह रही है कि 3 लोगों को हमने हिरासत में लिया है, लेकिन एक आरोपी जो है वो मुख्य, वो फरार। आपको लग रहा है कि पुलिस सही दिशा में बढ़ रही है, पकड़ा जाएगा वो आरोपी? देखिए, सबसे पहली चीज के जब एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट होते सारी हम लोग बाहर गए, हिट की आवाज आई, काफी जोर से एक्सीडेंट हुआ था ये। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि सारा, मैंने खुद SO24 से बात करी, उन्होंने बताया इस तरीके से मामला हुआ है और यहाँ पे कोई पुलिस नहीं आई। सेकेंडली, जब ये एक्सीडेंट हो गया तो उसमें एक लड़की की जिसकी डेथ हुई है, वहां एम्बुलेंस तक नहीं आई। एम्बुलेंस वालों को भी फोन करा गया किस तरीके से एम्बुलेंस कुछ अरेंज कर जाएं, पर हमने क्या करा, जब कुछ मैनेज नहीं हुआ तो वहां ऑटो वाले रुकवाए हमने, ऑटो वाले रुकवा के इनको हॉस्पिटलाइज करवाया किस तरीके से। एक लड़के को प्रकाश ले गए, वहां से उसकी क्रिटिकल पोजीशन थी, वहां से उठा के इसको दोबारा दिल्ली रेफर कर दिया गया, जहां उसकी डेथ हो गई आज। और 3 लड़के हमने उसमें एडमिट कराए, क्या नाम है, सुमित्रा नर्सिंग होम में। वहां जब नर्सिंग होम में एडमिट करा दिए, उसके बाद वहां पे हो गया तो आईसीयू में इनको सीधे ले गए। जो प्रेम कुमार है, उसकी बेचारी की कम से कम 2 इंच टांग ऊपर से कट गई है और 3 उसकी हड्डी जो है 3 जगह टूट गई है, यानी कि ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। और सेकेंडली दूसरे वाला है ड्राइवर, उसकी भी यही प्रॉब्लम सेम हुई है। तो इनको सबको अगर आईसीयू में, तो डॉक्टर वगैरह बेचारे लगे हुए उसमें भी करने में। शिल्पा, आपने अपने भाई को खोया है और ये देखिए फिर से एक उसी तरीके का वाकया सामने आया है। और हमारे साथ कुछ चश्मदीद भी मौजूद हैं, पीड़ित के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं कि भाई की स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है। आपने अपने भाई को खोया है, हालांकि आरोपी नाबालिग है, पुलिस ने पकड़ा उसे, अब वो जुवेनाइल का केस हो गया। आपको लगता है जो कानून के अंदर धाराएं हैं इस तरह के मामलों से निपटने के लिए, उनके समाधान के लिए, इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है या जो सजा है वो पर्याप्त है?
नहीं, आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत पुराना है। हम टेक्नोलॉजी तो नहीं यूज कर रहे हैं, बट हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स वही हैं पुराने, जिनमें एक्चुअली प्रोविजन ये है कि जो पावरफुल और पैसे वाले लोग हैं वो छूट जाएं। सी, आप एक लापरवाही से एक्सीडेंट कर रहे हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप एक अंडर एज बच्चे को गाड़ियां दे रहे हैं जो एक्चुअली उनके पास ना उसका लाइसेंस है। देयर इज अ रीजन क्योंकि लाइसेंस रखा गया, बिकॉज ये सब गाड़ियां बहुत हैवी हैं और ये सब दीज आर बेसिकली किलिंग मशीन्स अगर ठीक से इनको यूज नहीं किया गया। तो आई थिंक गवर्नमेंट को अभी आई डोंट नो कितने लोगों को जान की अपनी बलि देनी पड़ेगी जब किसी की आंखें खुलेंगी और ये लॉ चेंज होंगे। बिकॉज इस वक्त अगर आप अंडर एज हैं और गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सिर्फ एक फाइन है, विच इज आई थिंक वेरी वेरी शेमफुल। और ज्यादातर हादसों के पीछे एक बड़ी वजह ये होती है कि नाबालिग के हाथ में गाड़ी दे दी जाती है। माँ बाप भी खुश कि मेरा बेटा गाड़ी चला रहा है, उसने गाड़ी चलानी सीख ली, लेकिन ये नहीं पता कि गाड़ी को ड्राइव कैसे करना है, कितनी रफ्तार में गाड़ी को बढ़ाना है। एक तो वो गलत काम कर रहे हैं और माँ बाप भी वैसी स्थिति में बच्चों को साथ देते हैं कि चलो बेटा बहुत अच्छा तुमने गाड़ी सीख ली। हमारे साथ कपिल कक्कर साहब साइकोलॉजिस्ट हैं। कपिल कक्कर साहब, इस तरह की देखिए हादसे, और ये शिल्पा भी बहुत यहां पर जेन्युइन सवाल ये उठा रहे हैं कि इस तरह के मामलों में आप देखिए कि सजा जो होती है, कई बार सजा होती है, उसके बाद सजा से वो छूट जाते हैं। नाबालिग है तो अब उसे कानून क्या सजा देगा? अब नाबालिग का अलग हिसाब किताब है, कानून कहेगा कि ठीक है इसको बाल सुधार गृह में भेज दो। उसके बाद जब बड़ा होगा लगेगा कि साहब मुझे तो बहुत कम दिनों की सजा हुई, फिर कार उसी तरीके से रैश ड्राइविंग करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी भी डेवलप कर जा रही है बच्चों में। खासतौर पर वो आजकल वीडियो गेम देखते हैं रेसिंग वाले, फिल्में देखते हैं मारधाड़ वाले, हीरो कैसे गाड़ी चला रहा है तो सोचते हैं कि हम भी चला लेंगे इसी तरीके से। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशंस के केस है, और उसका क्या कारण होता है? एक होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा होता है अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे विश्वास, तीसरा होता है कि मैं इन आजकल की जो गाड़ियां हैं मैं इनको एम्यूनेशन मानूंगा, और ये ऐसी एम्यूनेशन है जिसके अंदर जो चलाने वाला है वो तो शायद 100% बच जाएगा, पर जो टकराएगा वो नहीं बचेगा नहीं। तो वो इन लोग को मालूम है, और एक इम्पल्सिवनेस, क्योंकि ये डे इन एंड डे आउट जब इसको चलाना शुरू करते हैं, इनको ऐसा एक सररियल सा एक विश्वास होना लग जाता है कि हम लोग इसको बहुत आराम से चला लेंगे और कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, और ये 120, 140, 160, 170 पे, और ये पहली बारी तो नहीं चला रहे, ये लोग हर रोज चलाते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 500, 1000 बारी अगर आप या 2000 बारी चला चुके हैं तो 1, 2, 3 बारी तो आप टकराएंगे, बट ये इसकी इम्प्लीकेशंस ये लोग शायद समझते नहीं है कि इतने डीप है, और उसका रीजन कानून है। कानून क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर एक एक्सीडेंट का केस है तो आप इसके अंदर बहुत जल्दी बरी हो जाएंगे, आपके ऊपर वो सेक्शंस नहीं लगेंगे जो लगने चाहिए। तो ये एक तरह से इनकरेजमेंट भी है। तीसरा मैं ये कहूंगा कि जब इम्पल्सिवनेस की हम बात करते हैं, ये आप यूथ में देखते हैं जो 17, 18 साल से 25, 26, 28 साल तक के लोगों में जो इमोशनल मेच्योरिटी लेवल होता है वो कम होता है। वो ऑब्वियसली मेच्योरिटी बढ़ती है, पर बेसिक मेच्योरिटी जो अच्छी आती है वो 30-32 साल की उम्र में आती है। और आज की डेट में अगर आप कोई 25, 26, 27 साल के आदमी को भी देख लें, और जैसे मैंने कहा इट्स एन एम्यूनेशन, तो वो एक स्टिमुलेट करता है उनकी ब्रेन को कि इसको और तेज चलाया जाए। जी चलिए, 5 की पंचायत में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। रईसजादों के कहर पर कब लगेगी लगाम? टीआर कक्कर साहब, आपने अभी तक ये पूरी चर्चा आपने सुनी, और जो बात यहां पर शिल्पा कह रही हैं कि कानून में जो प्रावधान है वो नाकाफी है, इसमें बदलाव की जरूरत, आपको भी ऐसा लगता है? मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आज के युग में जिस तरह आज की इतनी रफ्तार की गाड़ियां हैं, जो प्रावधान कानून में है वो उसमें काफी ज्यादा फेर बदल की जरूरत है। जैसे मैं सुझाव देता हूं कि जो अगर कोई माइनर गाड़ी चलाते हुए बगैर, माइनर के पास लाइसेंस नहीं होगा, वो अगर गाड़ी चलाता है तो और एक्सीडेंट हो जाता है, मौत हो जाती है, तो उसमें 304 ही रजिस्टर होना चाहिए, और उसके जो फादर है जो कि गाड़ी का असली ओनर है या कोई और जो ओनर है उसको भी उतनी ही सजा, कल्पेबिलिटी उसकी भी वही होनी चाहिए। दूसरा, अगर शराब पीकर कोई भी व्यक्ति माइनर या मेजर गाड़ी चला रहा है और उसमें एक्सीडेंट कर देता है तो 304 ही रजिस्टर होना चाहिए, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर।
ये छोटे मोटे चेंजेस जो हैं ये करने पड़ेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और इतने ज्यादा लोग शराब पी के चला रहे हैं, माइनर्स चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है और सख्त लगाम लगनी चाहिए इसमें। तो इसमें सबसे ज्यादा पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है। कई बार बच्चों को गाड़ी बिल्कुल देकर होती भूल है, जाते हैं कि बच्चों की अभी उम्र नहीं हुई गाड़ी चलाने की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी भी उतनी जिम्मेवारी है जितनी कि एक्सीडेंट करने वाले की है। शिल्पा, आपके केस में जिसमें आपने अपने भाई को खोया, उसमें आरोपी बाद में पकड़ा गया, उसने सरेंडर किया, उसके पहले पुलिस ने उसके पिता को पकड़ा, लेकिन आरोपी नाबालिग निकला। तो आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि नाबालिग है, इसे सजा अब तो कानून के हिसाब से होगी, जुवेनाइल का मामला है, तो मन में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा कि कानून के तहत हमें जिस इंसाफ की उम्मीद थी वो इंसाफ हमें लगता है कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कानून के हाथ भी बंधे हुए हैं। नहीं, हमने फर्स्ट डे से एक ही चीज रिक्वेस्ट की है, क्योंकि वो जुवेनाइल सिर्फ 2-3 दिन छोटा था, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको इतना बच्चा समझ के या फिर नादान समझ के उसको छोड़ना चाहिए, बिकॉज उसके पहले भी प्रीवियस केसेस सामने आए हैं एंड उसके फादर ने जिस तरीके से एक ड्राइवर को भेज के उसको बचाने की कोशिश की है। हाँ जी, बहुत मेजर एक्सीडेंट्स कर चुका है, काफी लोगों से उसकी झड़प भी हो चुकी है रास्ते में। क्योंकि माइनर है, जो जुवेनाइल बोर्ड है वो तय कर सकता है कि इसको अडल्ट में ट्राई करें, इसको वो जुवेनाइल बोर्ड, और आई एम श्योर इसके केस में जो कि 4-5 दिन का फर्क था, जुवेनाइल बोर्ड विल अल्टीमेटली। तो टीआर कक्कर साहब, ये बात मैं समझना चाहूंगा कि देखिए, इस नाबालिग की, जिसे नाबालिग कहा जा रहा है, इसकी हिस्ट्री अगर आप खंगाले तो 3-4 एक्सीडेंट ये कर चुका है, और जिस गाड़ी से इसने टक्कर मारी थी उसका कई बार चालान भी कर चुका है। तो ऐसे केस में आपको लगता है कि जुवेनाइल बोर्ड इस पर सोचेगी, गहनता से विचार करेगी कि इसको अब एडल्ट कोर्ट में जाना चाहिए? एब्सोल्युटली, इन्हीं चीजों के लिए ये प्रावधान जुवेनाइल एक्ट में दिया गया है कि अगर ऐसा कोई जुवेनाइल जो कि बार बार कुछ करता है उसी तरह का, या फिर इतना जुवेनाइल नहीं है, तो उसको अडल्ट के तौर पे ट्राई किया जा सकता है। आई एम वेरी श्योर कि ये जो जुवेनाइल बोर्ड, दिल्ली जुवेनाइल बोर्ड है, वो इसको इसी तरह डिसाइड करेंगे। रवि शर्मा जी, देखिए कई सारे वाकये सामने आए हैं। नंदा केस आपने सुना होगा, फिर एक मुंबई का केस था जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई थी, उसमें सजा भी हुई, आरोपियों को सजा भी हुई, लेकिन बाद में उनकी सजा घट गई। इतने सारे वाकये होते हैं, लेकिन कहीं से लगता है कि कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, कोई सबक भी नहीं लेना चाहता। क्यों ऐसा? देखिए, अब जिन्होंने अपने बच्चे या भाई जैसे खोया है कि उनको ज्यादा पता रहता है इन चीजों का। जो एक्सीडेंट करते हैं, अगर रहीस तो कभी जिंदगी में नहीं, जो रहीस ज्यादा है वो तो बिल्कुल ये भी सब सही कह रहे हैं कि वो छूट जाएंगे। वो तो अब भी यही है, जो ये रहीस ज्यादा है, ये हाथ ही नहीं आ रहा, और सुनने में आ रहा है ये भी प्रेशराइज कर रहा है। तो ये कोई, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी का अगर कानून व्यवस्था पूरी अगर ढंग से हो जाए और धारा जैसे 304 ये बता रही है लग जाए, ये स्टार्ट हो जाए, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। फिर रमेश, आप क्या चाहते हैं? आपके भाई अस्पताल में हैं, क्या सजा होनी चाहिए आरोपी? वो गिरफ्तार होना चाहिए, सजा उनको मिलना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। रवि शर्मा जी, विनोद को पुलिस खोज रही है जी, जो मुख्य आरोपी है, जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और खबर ये भी है कि शायद टक्कर मारने के बाद देखा कि उसने, जब उसकी गाड़ी टकरा गई तो उसने धमकाने की भी कोशिश की। बिल्कुल सुनने में आया था कि शायद उसके पास रिवॉल्वर भी। हाँ, सुनने में आया था, एक्चुअली मैंने देखा नहीं है। सेकेंडली क्या है कि मैं आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर हो सकता है, वो भी हो सकता है, मगर सबसे बड़ी चीज क्या है, हम लोग ये बड़ी अजीब सी बात है। एक तो आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं और उसके बाद आप साथ में हथियार लेके चल रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। कल साहब, ये आखिर क्या इस तरह की मानसिकता है कि मतलब हमारे हाथ में कार है, हमारे हाथ में रिवॉल्वर है, मतलब कि हम इस वक्त सबसे पावरफुल है, हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर हादसा होगा तो हम गन दिखाएंगे, डरा कर वहां से निकल जाएंगे। और कई तो ऐसे भी हैं जो कि अपनी गाड़ियों में रॉड या हॉकी स्टिक लेकर चलते हैं कि अगर कुछ होगा तो हम निपट लेंगे। देखिए, ये टीवी शो में बोलना थोड़ा सा चैलेंजिंग ऐसे है कि हमारे कंट्री में ह्यूमन लाइफ की वो वैल्यू नहीं है जो शायद इंटरनेशनली है, जो डेवलप्ड नेशंस में है। तो और उसका यही एक कारण है कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनको एक बारी नहीं, बहुत बारी ऐसा हो चुका है कि उन्होंने इस तरह की चीजें करी और वो बच गए हैं। पर मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा,
अब ये इंसिडेंट मेरे ख्याल से यूपी में हुआ है। अगर यही चीज अगर दिल्ली में होती तो मेरे ख्याल से वो शायद रिवॉल्वर निकालने से पहले 2-3 बार ही सोचता। तो एक स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत कितने इफेक्टिवली काम करता है वो भी है। दूसरी मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जबकि है बिल्कुल है, बट आप ठीक कह रहे हैं। दूसरा जैसे वो जो पहले जो माइनर था उसने एक्सीडेंट्स 2-3-4 बारी पहले करे। अब सवाल यहाँ पे पुलिस को मैं ये कहता हूँ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है। ऑब्वियसली टी.आर. कक्कड़ साहब को भी आर्काइव में इतना नहीं शायद बैकग्राउंड में मालूम होगा, बट अगर इन्होंने करा है तो क्या उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया, क्या एक स्टर्न वार्निंग दी, क्या उसकी मदर को बोला? क्योंकि अगर वो बच्चा बार बार ये चीज कर रहा है तो एक क्रॉनिक बिहेवियर है और इसका मतलब है कहीं ना कहीं सपोर्ट है। हमारा पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि हर बाप आज की डेट में या माँ बाप को बेस्ट से बेस्ट चीजें देना चाहते हैं। वो इमोशनल एक्साइटमेंट में दे तो देते हैं, पर वो ये नहीं समझते कि वो बच्चा संभाल पाएगा कि नहीं। चलिए टी.आर. कक्कड़ साहब, बिल्कुल शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूंगा कि बालिग हो या नाबालिग हो, इस तरह के हादसे अगर पेश आते हैं और जिसने भी गाड़ी से टक्कर मारी जिसमें किसी की जान चली गई, क्या सजा होनी चाहिए? सब जो कम से कम जो फेरबदल कानून में ला सकते हैं कि अगर गाड़ी चला एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और माइनर या शराब पीकर कोई गाड़ी चला रहा है तो केस 304 में ही रजिस्टर होना चाहिए। ये कम से कम ये प्रावधान तो एकदम हो जाना कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और मेरे ख्याल से हर कोई यही चाह रहा है कि इस तरह के मामले पेश ना आए, क्योंकि जिसके घर के बेटे बेटी या कोई भी हादसे में मारा जाता है तो सोचिए कि उस घर पर, उस परिवार वालों पर क्या बीतती होगी। और हर कोई चाहता है कि इस तरह के वाक्य, इस तरह के हादसे दोबारा पेश ना आए। लेकिन इसके लिए जरूरी यह भी है कि कानून इस तरह के आरोपियों से सख्ती से पेश आए। एक छोटा सा